सतह आपको रोकने के लिए जो बल लगा रहा है उसको बोला जाता है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन वाला। कुछ यहाँ से रिलेट हो जाएगा, कुछ टेंशन में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यदि पुल्ली है सर, ऊपर टी है, नीचे टी और टी है, तो ऊपर T2 जो होगा वो दोनों का सम के बराबर होगा। और अभी आप ऐसे रट्टा नहीं मारा सर कि ये टी है और ये ऐसा कुछ है फिर भी जोड़ देंगे ना, ये दोनों ऐसे होंगे, ये ऊपर तभी आप बराबर करोगे ना, वर्टिकल वर्टिकल। दोबारा देखो बच्चों एक बार, अभी लिखना नहीं, आप आराम सुनना बच्चों। स्प्रिंग कोई ऐसी चीज है, जैसे बेटा आराम से एक डायग्राम बनाना बच्चों में, दो चीज कंडीशनल फिर आप बनाना बच्चों। यहाँ एक स्प्रिंग है बेटा, और स्प्रिंग के मास द्रव्यमान m का एक ऐसा आपके पास ब्लॉक लगा हुआ, गुटका लगा हुआ है। एक लड़के ने बच्चों यहाँ से इस मास को ऐसे पकड़ा हुआ है बच्चों। जब शुरुआत में सिंपल स्प्रिंग रखा हुआ है ना, इसकी लंबाई जो है बच्चों ये L है। ये स्प्रिंग की शुरुआती नॉर्मल लंबाई जैसे पहले रखा सिंपल ऐसा ही। इसके बाद दो संभावनाएं बच्चों, ये लड़का इसको ऐसे पकड़ के ब्लॉक के ऐसे जा सकता है आगे, या बच्चों इसको ये पकड़ के ऐसे पीछे जा सकता है। तो दो संभावना कैसे बना रहा हूँ देखो एक बार। ये स्प्रिंग को लंबा कर सकता है बच्चों, एक्सटेंड कर सकता है, यहाँ तक चला जाए तो ये आपकी कुछ x लंबाई इसकी बढ़ गई। तो ये लड़का यदि यहाँ से इसको छोड़ता है, यदि छोड़ेगा तो क्या होगा देखना एक बार। यदि छोड़ता है तो छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों देखना। जैसे ही छोड़ेगा बच्चों, ये प्रैक्टिकल बात है, वैसे पकड़ के लेके गए, कुछ x लंबाई बढ़ाई और यहाँ से छोड़ दिया। छोड़ेगा तो क्या होगा, जैसे भाग के पीछे जाएगा, ऐसा ही है क्या? वो फिर देखते थोड़ी देर में। मतलब एक बात समझ में आती है, जैसे आप छोड़ोगे ना बच्चों, इसको कोई बल ऐसा लगेगा ये पीछे की तरफ जाएगा। हमें नहीं पता इस बल का नाम क्या है और ये कितना बल लगेगा अलग बात है। मैं जान रहा हूँ सलाह के खींच के लेके गया, छोड़ दिया तो पीछे जाता है। दोबारा देखो बच्चों, उसी स्प्रिंग को हमने दबा दिया बच्चों, और जो आपका गुटका था मास m का, द्रव्यमान m का, वो यहाँ पीछे x आपने खसका रखा है। आपने बच्चों पीछे उसको दबाया, ऐसे दबाया, यहाँ था पहले, यहाँ दबाया और छोड़ दिया। जैसे छोड़े क्या करेगा बच्चों, भाग के वापिस आएगा बच्चों। मेरे ख्याल से इस टाइम पे बल जो है इस साइड लगेगा, सही है क्या? एक मोटी मोटी बात समझ में आती है सर, जिसको हम लंबाई को बढ़ाएंगे, एक्सटेंशन करेंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे, तो जैसे ही छोड़ते हैं तो बल के जो आपका है, बल की दिशा पीछे की इसमें है। यदि बच्चों आप इसको कंप्रेस करते, इसको दबाते हो, जैसे छोड़ोगे तो बल जो है उल्टी दिशा में लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। दो बातें समझ में आती हैं सर, जो बल आपका लगता है वो हमेशा x के विपरीत दिशा में लगता है। सही बोला बच्चों मैंने? बच्चों माइनस लिखने का ऋणात्मक साइन का यहाँ मतलब है कैसा सर, ये एक आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोर का मतलब देखो सुना देता हूँ पहले, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? रिस्टोरिंग बल। रिस्टोर का मतलब था जैसी पहले इसकी आकृति थी, जैसी पहले इसका आकार था, ये पहले जैसा ही बनना चाहता है। हमने खींचा था सर जी, तो ये यहाँ तक, तो यहीं तक छोड़ दो, वैसे ही बन जाएगा। ये आपने दबाया तो छोड़ दो, वापस पहले जैसा बन जाएगा। माइनस साइन क्यों आया सर? ऋणात्मक साइन क्यों आया सर? ऋणात्मक इसलिए आया है क्योंकि मैं जानता हूं F की बल की दिशा और आपका x की दिशा। x क्या है? लंबाई में परिवर्तन, चाहे बच्चों आपने आगे किया चाहे पीछे किया, उसकी और F की दिशा हमेशा जो है आपकी उल्टी है। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी को, समानुपात को हटा दिया बच्चों, क्या लिख दिया? माइनस kx। k क्या होता है बच्चों? ये नित्यांक है, ये बल नित्यांक है, सही है क्या बच्चों? यदि मैं यहाँ इसका एक डायग्राम बनाना चाहूं आगे फॉर्म में, और देखो बच्चों यदि कोई मुझे बोले सर बल का होता माइनस k और ये आपका x, आप बनाओ इसका एक डायग्राम बना दो तो समझ में आएगा सर। ये आपका रेखीय बल है, क्यों? x के साथ है, y इज इक्वल टू x, ऐसा कुछ है। तो जो y की जगह क्या लिखा बच्चों? बल लिखा हुआ है, x की जगह x लिखा हुआ है। तो आएगी तो सीधी रेखा, आएगी तो सीधी रेखा। सर सीधी रेखा मैं ऐसे बनाऊं कि सीधी रेखा मैं ऐसे बनाऊं? फिर दोबारा सोचते हैं बच्चों, ढाल कैसा इसका? ऋणात्मक। ढाल यदि आपका ऋणात्मक कैसा बनेगा सर? ये वाला नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाला ढाल कब बनता था बच्चों? जब आपका धनात्मक था। तो आपकी कैसी लाइन बन जाएगी बच्चों? ऐसी, जहां आपका कोण क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा। सही बोला क्या? एक बात यहां से समझ में ये आई, एक बात यहां तक ये समझाया मैंने बच्चों, स्प्रिंग का जो भी बल है उसकी मात्रा भी आ गई। सर माइनस साइन क्यों आया? ऋणात्मक साइन इसलिए आया सर जैसा पहला वैसे ही बनना चाहता है। या एक बोला जाए तो ऐसा बोल सकता हूं सर, जिस दिशा में आप x को खींचोगे तो बल उल्टा लगेगा, दबाओगे तो बल उसके उल्टा लगेगा। तो x का और आपकी f की जो दिशा वो हमेशा विपरीत रहती है, इसलिए आपने माइनस लगाया। k क्या है? एक नित्यांक है, इसका नाम क्या होता है बच्चों? बल नित्यांक, स्प्रिंग बल नित्यांक। यदि k का बच्चों आपको यूनिट देख रहा तो क्या बन जाएगा बेटा? न्यूटन बटे में मीटर। और यदि देखो बच्चों क्या बनेगा? m1 डायमेंशनल फार्मूला, L0 और T-2। कैसे सर? बल का मैं जानता था M1 L0 और L-2, उसका डिवाइड मैंने लिया इसलिए। सही है क्या? और अच्छे सुनो बच्चों, एक बात यहां तक समझ गए बस। हाँ स्प्रिंग होता है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और आगे देखो इंपॉर्टेंट बात पे आ गए
बच्चों सेम कहानी में ये SHM में बाद में यूज करूंगा जब आपको पढ़ाऊंगा। एक अच्छे सुना बच्चों, एक स्प्रिंग है बेटा जिसकी लंबाई L है और बल नित्यांक K है। आपको बोल दिया बच्चों इस स्प्रिंग के आप दो टुकड़े कर लो, इस स्प्रिंग के आप दो टुकड़े कर लो, एक लंबाई L बटा दो और दूसरी लंबाई भी L बटा दो, ऐसा कर लो। आपसे पूछता दोनों टुकड़ों का अलग अलग K का मान क्या होगा, इस टाइप से पूछ सकता है। या दोबारा बात देखना बच्चों, एक बार यही एग्जाम्पल एक यहां कर रहा हूं। बच्चा आपका एक स्प्रिंग है बेटा, L लंबाई और K नित्यांक वाला, आपके दो टुकड़े इसके बनाओ। आपको लिखा बेटा 3L बटे में 8, एक लंबाई ले ली और एक टुकड़ा आपको ले लिया बच्चों 5L बटे में 8। इन दोनों का अलग अलग K आप बताओ, ऐसे पूछा सवाल। ऐसे पूछा एक पूरा स्प्रिंग था L लंबाई का और K नित्यांक वाला, उसको काट दिया आपने, आधा दे दो टुकड़े में काट दिया या 3 बराबर हिस्सों में काट दिया, ऐसे कुछ भी लंबाई में काट लिया है। K का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बात, यदि उनको इन अलग अलग आपको श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो क्या आएगा और समानांतर क्रम में जोड़ो तो क्या आएगा, ऐसे सवाल पूछा जाता है। बच्चों यहां एक स्टार पॉइंट बना देता हूं मैं इस साइड अलग से। बच्चों जो K का डबल स्टार पॉइंट देखो बेटा, K इंटू L की जो लंबाई होती है हमेशा नियत वैल्यू होती, कांस्टेंट वैल्यू होती, नित्य। तो K का मान जो होता है बच्चों हमेशा लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि सर K आपका बढ़ेगा यदि L आपका घटेगा, तो दोबारा देखना बच्चों यहां क्या था, इसका गुणा में करेंगे तो L इंटू K, तो इसका भी L इंटू K सेम रहेगा। तो L/2 है तो क्या लिख दो 2K, L/2 है तो क्या लिख दो बच्चों 2K। दोबारा सुनना बात को, मैंने क्या बोला बच्चों, इसकी गुणा क्या L इंटू K है, क्योंकि मैं जानता हूं लंबाई आपने K की आपको कम किया तो K आपका बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। सर कितना बढ़ेगा, मैं बोला बच्चों जो गुणा हुई थी ना आपका वो हमेशा सेम रहता है। ये क्या LK, ये भी LK होना चाहिए, ये भी LK होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया K की 2K और 2K। सही, इसका आंसर आप बता पाओगे बच्चों। यदि यहाँ K का मान मैं निकाल लूं और क्या लिखेंगे सर, यहाँ क्या LK, तो ये भी LK, तो मैं ऐसा लिख दूं बच्चों 8K बटे में 3। सही लिखा क्या, गुणा करके देख लो वही बचेगा L इंटू K। यदि मैं यहां बोलूं तो बच्चों कितना बनेगा बेटा K, सर 8K बटे में 5। सही लिखा, सही है बच्चों। आपको कोई भी टुकड़ा बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, सर मुझे लंबाई वो बता रहे कितने कितने में काटा, उसके इनवर्स वाला जो उसका उल्टा होगा वो मैं आपका K का मान बना दूंगा। दोबारा देखो बच्चों, यहां दो संभावनाएं बनती है बेटा। आपको बोलता है इन दो अलग अलग टुकड़ों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया एक बात, और एक बोला जाता बच्चों आपको समानांतर क्रम में जोड़ा गया, समानांतर में जोड़ा गया एक बात। बच्चों श्रेणी का मतलब जानते हो आप, जैसे आपने पढ़ा हुआ बेटे रजिस्टर में, प्रतिरोध वाले में उसका उल्टा होता है 1 बटे में K1, 1 बटे में K2, इस टाइप की चीजें होती हैं। समानांतर में बच्चों रेजिस्टेंस का फिर प्रतिरोध का उल्टा होता है, सीधा जुड़ता K1 प्लस K2 प्लस K3। बात नहीं समझ में, दोबारा देखो एक साथ बता ही छोड़ूंगा, देखो आपको फिर आप एक साथ समझना। फिर मैं बोला एक सवाल की फॉर्म में देखो बेटा, एक सवाल में आपको जितना उठपटांग हो सकता है इतना उठपटांग करके देखता हूं। L और K लंबाई का है, इसको बच्चों आपने 3 स्प्रिंग को काट दिया, एक हमने ले लिया 3L/4 एक टुकड़ा बच्चों, एक टुकड़ा हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे L बटे में 8 और एक टुकड़ा और ले लिया बच्चों हमने L बटे में 8। सर ये ऐसी लेंथ आपने क्यों ली बच्चों, जो चाहो टुकड़े आप ले लो लेकिन कुल लंबाई तो L ही रहेगी ना, अरे L स्प्रिंग को ही तो काटा है, कुल लंबाई तो वही रहेगी। बच्चों यदि मैं बोलता हूं यहां बताओ कि तुल्यांक आप बताओ, एक इक्विवेलेंट आप बताओ, अलग अलग कहानी, जब एक बार श्रेणी में है तब आप बताओ और एक बार बच्चों जब आपका समानांतर में है तब आप बताओ। दोनों ही केस में आपसे पूछा कि एक स्प्रिंग को ऐसे टुकड़ों में काट दिया है, टुकड़ों में काटने के बाद देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा तब क्या K तुल्यांक आएगा, और बच्चों जब आपको समानांतर क्रम में जोड़ा तब क्या आएगा। देखो बेटा आप K बता पाओगे मेरे ख्याल से, इसका लिखा मैंने 4K बटे में 3। सही लिखा क्या, सही लिखा। और L इंटू K, इसको देखो बेटा मैंने लिखा 8K, इसको लिखा 8K। सही लिखा बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 1 बटे में K इक्विवेलेंट, उल्टा करना बच्चों 3 बटे में 4K, और ये 1 बटा में आपका 8K और ये भी बच्चों 8K। बच्चों आप लघुत्तम ले लिया इसका 8K, कितना बन जाएगा 6 प्लस 1 प्लस 1 बन जाएगा बच्चों 1 बटा में K, या K इक्विवेलेंट का मान क्या आएगा K आना भी था रे ऊपर, पहले मैंने खुद ही बोला हुआ जब सब जुड़े हुए तो कितना K है। यदि आप समानांतर में जोड़ते तो फिर देखो सर K तुल्यांक जब आप निकाल लोगे तो K1 प्लस में K2 प्लस में K3 जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ दिया सर आपका 4K बटे में 3 प्लस 8K प्लस में 8K जोड़ना बच्चों आप आ जाएगा 52 52K बटे में 3। बात समझ में आई क्या बच्चों? 2-3 चीजें आपको समझा दी मैंने। एक चीज ये समझाई पहले, x आप चाहे बच्चों इसको स्प्रिंग को बढ़ा दो
चाहे घटा दो, जो बल की दिशा होगी हमेशा एक्स के उल्टी होती है। सही है क्या? एक्स क्या है सर? ये स्प्रिंग की लंबाई है। कहना एक्स वो लंबाई है जो स्प्रिंग में आपने बढ़ाई या घटाई है। स्प्रिंग की लंबाई तो क्या बच्चों? एल है। देख रहे हो बात को? एल है स्प्रिंग की लंबाई। तो एक्स क्या मात्रा है? ये वो मात्रा जिसे स्प्रिंग की लंबाई बढ़ाई गई या घटाई गई। सही है बच्चों? एक्स की और एफ की दिशा विपरीत होती है, इसलिए बच्चों वहां माइनस का साइन आया हुआ है। के स्प्रिंग बल नित्यांक होता है। सर इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है काटने के बाद। यदि स्प्रिंग को आप काट देते हो तो जो भी लंबाई है उसका उल्टा आंसर के का है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेगा जैसे प्रतिरोध को आप समानांतर में जोड़ते थे, और समानांतर में जोड़ा ऐसे जुड़ेगा जैसे आप प्रतिरोध को बच्चों श्रेणी में जोड़ते हो। सही है क्या? ये के की कुछ कुछ बातें आपको बताई, उसको ज्यादा वो मैं बाद में करूंगा। दो एक लाइन लिखो इसमें पहले। स्प्रिंग बल में एक दो लाइन लिखवाता हूं पहले। देखो बच्चों एक बार, स्प्रिंग बल की दिशा एक्स से विपरीत होती है। स्प्रिंग बल की दिशा एक्स से विपरीत होती है, इसीलिए इसको रिस्टोरिंग बल बोला जाता है। इसीलिए इसको रिस्टोरिंग बल बोला जाता है। बाकी एक बार आप कॉपी करो बच्चों। जैसे बेटा दिशा मैंने बनाई हुई, बाद में दोबारा जब मैं आपको वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा तब दोबारा यूज करूंगा। यह अब मैंने आपको बल बताया, फिर आपको बताऊंगा बच्चों इसमें कितनी ऊर्जा रह सकती है। ऐसा आप जानते हो आपके एक्स स्क्वायर या स्प्रिंग में कितना कार्य किया जाता है, वो बाद में बात। फिलहाल आपको बल बता दिया, माइनस क्यों आया वो आपको समझाया है। बना बच्चों आपने? अब अच्छे से आप लगभग आधे घंटे 35 मिनट इसके क्वेश्चन मैं स्प्रिंग के कराऊंगा अलग अलग, बेसिक से शुरू करके 8-10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर कुछ चीज़ और ऐड कर लूंगा, साथ में उसके स्प्रिंग में ले आऊंगा। ये बात समझ पा रहे बेटा? मैं उल्टा कैसे लिख दिया उठा उठा के इन एल का जो गुणा है जो हमेशा नियत है, इसलिए सवाल लिख ले उसका है। एक ऐसा सवाल बनेगा बेटा, एक स्प्रिंग को 3 टुकड़ों में काटा जाता। लिखो एक बार, एक एल लंबाई के स्प्रिंग को, एक एल लंबाई के स्प्रिंग को 3 टुकड़ों में काटा जाता है। 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिनकी लंबाई 3L/4 कोमा, जिनकी लंबाई 3L/4 कोमा L/8 और L/8 है। जिनकी लंबाई 3L/4 कोमा L/8 और L/8 है। यदि इनको नंबर 1 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, नंबर 2 समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। यदि इनको नंबर 1 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, नंबर 2 समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। के तुल्यांक ज्ञात करें। के तुल्यांक ज्ञात करें। अब आप ये बना लो, मैं धीरे धीरे अच्छे सवाल अब चलूंगा बेटा। आप ये एक्चुअली बच्चों मैंने आपको सिर्फ स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन दिया है कि स्प्रिंग में शुरू होती है आपसे इतनी बातें पूछी जा सकती हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ऐसे। या मनो तो बाहर बहुत मिलता है मुझे, जब भी जाता तो मिलता मुझे कहीं ना कहीं। पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? क्यों कर यार, तेरा बढ़िया काम चला, डॉक्टर बना जाएगा, इस बार लफड़ा खत्म होगा। 2-4 बार जब भी जाता है दिन में 1-2 बार तो जरूर दिख जाता है। किसी साइड से चले जाओ, जबकि ये लड़का रोहित नहीं दिखता है, ये पढ़ाई करता मेरे ख्याल से है। ये थोड़ी सी मेहनत करो यार, अब झंझट खत्म होगा बस। कोरोना में फायदा बहुत हुआ लोगों को, जो बच्चा थोड़ा सा ध्यान देगा ना बहुत जल्दी सिलेक्ट होगा। कोरोना 2 चीज़ें ने बेटा, विनाशकारी था जिसके लिए था, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी मेरे लिए तो बहुत मौका था। कोरोना नौकरी छोड़ दी, पैसे कमा लिए, कोचिंग खोल ली, समझे क्या? उस टाइम पैसे बचे थे, उनकी कोचिंग खोल ली, घर बैठे हुए थे। तो विनाशकारी था जिसके लिए था, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। जो बच्चा अब मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन बहुत आसान हो गया है। बहुत बच्चे डिप्रेशन में घर सोए हुए हैं, नहीं पढ़ाई होगी अब तो अगले साल देखेंगे। बना बच्चा आपने? बेटा एक क्वेश्चन मैं सरल सा करवाता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके सोल्व करें बेटा। मैं आपको कभी कुछ भी नया नहीं सिखाऊंगा, आपको एक बात मैं सिखा चुका, तनाव निकालना कल आपने सीखा था बच्चों। मैं आपको पहली बार यही बोलूंगा, अभी 4-5 क्वेश्चन में एक ही बात बोलूंगा आपको बार बार, कि आप तो सवाल में स्प्रिंग को हटा के उसके रस्सी मान लो। बच्चों में रस्सी बोल रहा, धागा बोल रहा, आप समझ जान द्रव्यमान रहित है तो जनरली धागा होता है। रस्सी भी बोलेगा तो फिर को बोलना पड़ेगा द्रव्यमान रहित है, यदि द्रव्यमान होगा तो अलग कहानी आप कल कर चुके हो। सही है क्या? देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, सवाल सोल्व कैसे करेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन सोल्व करने के, एक लाइन लिखो, सवाल सोल्व करने के लिए, सवाल सोल्व करने के लिए स्प्रिंग को रस्सी मान लो। सवाल सोल्व करने के लिए स्प्रिंग को रस्सी मान लो और T = kx। बच्चे ऐसे देख लो, और T = kx।
बच्चों आपको जैसा स्प्रिंग लगा हुआ ना उसके आगे पीछे जो रस्सी है उसी को रस्सी मानो, तनाव आप निकालो, तनाव आपको निकालना आता है। यदि मुझसे कोई बोलता कितनी लंबाई में बढ़ा, आपकी कितनी लंबाई बढ़ी या लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ बताओ, एक्स का मान बताओ, तो मैं क्या करूँ बेटा, तनाव निकालेंगे जैसे हमने कल तक निकाला है, उसको के एक्स के बराबर कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो एक बार ये वाला सवाल एग्जाम्पल नंबर 1 मैं करूंगा बच्चों, और ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 है जो ढंग का तुम लोग करोगे। इसमें आपको इस टाइप से दिया हुआ बच्चों, ये 10 किलो आपका है, और यहाँ 2 द्रव्यमान दिए हैं बच्चों आपके 3 किलो, और बच्चों यहाँ आपका स्प्रिंग लगा के दिया हुआ 2 किलो। बच्चों यहाँ के का मान जो दिया हुआ आपको दिया हुआ 400 न्यूटन पर मीटर, यहाँ भी के का मान यही दिया हुआ 400 न्यूटन पर मीटर। यदि मैं आपको बोलता बच्चों इन दोनों ही केस में एक्स की आप बताओ या स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ेगी वो बताओ, क्योंकि घटने वाली संभावना मुझे नजर आ नहीं रही। कितनी मैं पता क्या करता सर, आप भूल जाओ ये स्प्रिंग है, इस बात को भूल जाओ बच्चों। यहां से जो धागा शुरू हुआ यहाँ भी वही है, और ये इस स्प्रिंग को ही मैंने धागा माने सेम धागा है, तो तनाव यदि यहाँ टी होगा तो यहाँ भी टी होगा। सही बोला बेटा बच्चों, यदि यहाँ एक धागा स्टार्ट हुआ और यहाँ भी वही है तो यहाँ तनाव टी, यदि 1 लिखता हूं तो ये, और ये एक धागा तो इसका लिखता T2। सही है बेटा। यदि बच्चों में इसको T3 बोलूं ऊपर वाले को, तो क्या आप समझा पाओगे T3 का मान क्या होगा, T1 प्लस T2। ये देखना एक बार, T3 का मान क्या लिखूंगा मैं, T1 प्लस T1 लिखूंगा, या बच्चों में T3 का मान लिखूंगा T1 प्लस T1 प्लस T2। कौन सा करेक्ट है बच्चों, ये वाला 1 वाला सही है कि 2 वाला, 1 वाला सही है कि 2 वाला, 1 वाला सही है। अरे आप फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इसके नीचे क्या लटका हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैं बोलता T3 का रिलेशन में, मैं पता क्या करता बच्चों, मैं इस पुल्ली को कट करता, एक बार यहां से एक बार यहां से, क्या ही दिखाई देता सर, ये तो वही धागा जिसका मान T1 है तो T1, ये तो वही धागा जिसका नाम आपका मान क्या T1, तो ऊपर क्या T3, और किसके बराबर करोगे T3 का मान क्या होगा 2T1। सही है क्या सर, ये नीचे लटका हुआ लटका रहेगा, और ये अलग अलग इसके कारण भाई तवर्ण आ चुका है, इसी कारण टी का मान अलग अलग आया है, लेकिन आपको जब ऊपर वाला निकालना तो सिर्फ ये 2 धागे देख रहे हैं, उसके नीचे वाला कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोबारा देखो एक बार, ये वाली कहानी उसको बाद में समझेंगे। ये वाला बच्चों यहाँ पे त्वरण का मान आप बता पाओगे क्या, इसमें इस फिगर में त्वरण क्या है 0। सर यहाँ भी 5 mg, यहाँ भी 5 mg, त्वरण क्या आएगा 0। बस तनाव का मान आप बता दो क्या, तनाव क्या आएगा सर, किसी साइड भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, mg के बराबर आएगा, दैट इज 50। आपने बराबर किया kx के, अरे तनाव किया तो ये तनाव भी स्प्रिंग का भी वही मान है, x का क्या आ जाएगा 50 बटे में k की वैल्यू क्या बच्चों 400, आ रहा है बेटा 1/8 मीटर। सही बनाया क्या सर, ये सवाल सोल्व करना है। देखो मैं कैसे करूंगा आराम से, बच्चे की अपना पुल्ली आ गई, इस साइड 10 किलो, इस साइड 3 और 2, देखो इस साइड 100, इस साइड 50, देखो 100 60 ज्यादा है, 100 ऐसे नीचे खसकने लग जाएगा, ऐसे ऐसे ये ऊपर जाने लग जाएगा, दिशा आ गई, ये दिशा है सर। सही है क्या, और ये त्वरण का मान आप निकालो, क्या निकाल दोगे सर, ऐसे निकाल दूंगा मैं सर 100 माइनस 30 माइनस 20 बटे में 15, 50 बटा 15, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 बटे में 3 मीटर। एग्रीड हो गया बच्चों, ये कल हम ऐसा काम कर चुके हैं बेटा, कल तनाव वाले में ऐसा काम कर चुके हैं। अब अपने को निकालना क्या, यदि मुझे बोलता आप तो सिर्फ एक काम करो, इसमें कितना लेंथ परिवर्तन और स्प्रिंग का ये बता दो, फिर मुझे T1 निकालने की जरूरत नहीं बेटा, मैं सीधा T2 निकालूंगा, वही आंसर है। तो T2 का मान कैसे निकालना, देखो यदि आपका 2 kg है, 2 kg पे ऊपर क्या लगा हुआ T2, नीचे क्या लगा हुआ बच्चों 20, और दिशा कैसी है ऊपर जाने की, तो T2 ज्यादा हो कि 20 ज्यादा हो T2, तो क्या लिखूंगा बेटा मैं T2 माइनस 20 और 2 × 10 बटाई में 3। सोल्व करना बच्चा, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 50/3, 30 आपका। सही है क्या बच्चा, यदि ये आ गया तो 50/3 को मैं कर दूंगा kx के बराबर, x का मान भी आ जाएगा। सही है क्या, मैंने जहां स्प्रिंग निकालना था, एक्सटेंशन निकालना, लंबाई का परिवर्तन निकालना, वही मैंने क्या किया, तनाव निकाल दिया, तनाव निकलते ही अपने आप उसे kx के बराबर कर दो, आंसर आ गया। सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही, 80 आ गया। आगे बेटा आपका 80/3, यहां आपका 80/3 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों kx। सही है क्या बच्चों, यदि मुझे कोई बोलता ना T3 का मान बताओ, आप तो T3 का मान बताओ, फिर मैं क्या करता बेटा सर T1 निकाल लेते, 2 T1 किसके बराबर है बच्चों T3 के। बात समझ में आई क्या, इसको अलग से मैं मेंशन कर देता हूं, T3 की वैल्यू 2T1 है बेटा, T3 की वैल्यू 2T1 प्लस T2 नहीं है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट होता बच्चे का, ये नहीं है, इसकी वैल्यू ये है। सर कैसे पता चला, मैं तो ये जानता हूं जहां भी मान निकालना पड़ता पुल्ली के ऊपर नीचे काट दो, ऊपर नीचे काटा तो एक धागा ऊपर, इसका मान T3 है, ऊपर गया, पुल्ली से दूर गया,
ये पुली है, यहाँ एक धागा, इसका नाम T1, इसका नाम भी T1, इससे दूर ऐसे T1 और T1 नीचे, T3 ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा? T3 का मान क्या आएगा? 2T1। सही बच्चे, ये वाला सवाल तुम बताओगे, इतना आसान सवाल है, यदि आप पकड़ पाओगे तो मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। एक मैंने ऐसा बनाया सर, ये आपके पास ऐसा है और यहाँ पे फिक्स, और यहाँ पे आपको लगा दिया बच्चों मैंने ऐसा स्प्रिंग, और मास लगा दिया बेटा 10 kg। के का मान बच्चों सारे केस में सेम ले रहा हूं मैं, 500 न्यूटन पर मीटर। तीनों केस में यही के का मान है। इसमें मान लो बच्चों लंबाई में परिवर्तन x1 है। दोबारा मैंने क्या किया बच्चों, दोबारा देखना बेटा, दोबारा हमने ऐसा किया सर, ये और ये आपका फिर से बंधा हुआ, और ये आपका फिर से वही 10 किलो। यहां पे जो लंबाई में परिवर्तन है बच्चों, उसको बोला मैंने x2 है। के का मान सेम रखा है, देखना मजाक करेंगे। इसको फिर मैंने ऐसा करके ये रखा, ये, और ये फिर आपका 10 किलो है। बच्चों यहां लंबाई में परिवर्तन x3 है। आपको बताना है x1, x2 और x3 किसका मान ज्यादा आएगा। पहले आराम से मेरी बात सुनो, इसको भी सोल्व नहीं करना पड़ेगा बेटा, आपको भी सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। बच्चों इसमें तनाव बता सकते हो क्या? इस सवाल में, पहले वाले सवाल में तनाव बता सकते हो क्या? तनाव कितना आएगा? 100। सही है क्या? तो यहां कितना आएगा सर? ये धागा और ये धागा कितना है सर? तनाव का मान 100 है और k x के बराबर है, तो x1 का मान क्या आ जाएगा? 100 बटे में k। सही लिखा बच्चों? यहां तनाव बता सकते हो आप सर, इसमें कितना तनाव है बच्चों? 100t और t कितना बच्चों? 100, और इस धागे में 100 है ना, तो ऊपर क्या लिख दूं बच्चों? मेरे ख्याल से सही लिखा मैंने यार। तो 200 बराबर k x2, x2 का मान क्या आ जाएगा बेटा? 200 बटे में k। बच्चों यहां तनाव बता सकते हो सर, यहां तनाव कितना है? 100, और इसमें मेरे ख्याल से ऐसे चला जाएगा बच्चों 50 और 50। सही बोला क्या मैंने? तो थोड़ा सा इसका परिवर्तन करते ना, सेम आंसर आ जाएगा। इसका थोड़ा सा परिवर्तन ऐसा, अब देखो, अब थोड़ा सा मजा आएगा बच्चों। अब देखना एक बार बेटा, x3 वाला हमने बोला बेटा, यहां पे क्या तनाव सर? 100 है। ऊपर कितना जाएगा बच्चों? 50, और यहां पे कितना जाएगा बेटा? तो 50 किसके बराबर आ जाएगा? k x3। बात समझ में आई क्या? x3 का मान क्या आ जाएगा बेटा? 50 बटे में k। सर x1, x2 और x3 किसकी वैल्यू ज्यादा है सर? सबसे ज्यादा x2 है, फिर क्या है? x1 है, और फिर क्या है? x3। अरे सीधा सवाल आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ना पीएमटी में, आप डर जाओगे सर, पता नहीं कैसे रिलेट करना है, मैं कैसे देख सकता हूँ। आप पता कैसे अंदाजा लगा जाता बच्चा, सर ये ज्यादा खींचेगा, ये दोनों खींचेगा, ऐसे अंदाजा लगा। वो फॉर्मूला नहीं सोचता है, वो अलग से खींच के देखने लगा, 10 किलो खींच के देखूं क्या होगा। और एक्चुअली मुझे क्या करना था सर? k बराबर है तनाव के x के बराबर है, जिसका तनाव ज्यादा उसका x ज्यादा। अब तनाव देख रहे, दिखते ही पता चलेगा यहाँ कितना 100, दिखते ही पता चलेगा सर ये 100 और 100 200, 100 ये 200, इसका तनाव ज्यादा, ये ज्यादा सर। यहाँ तनाव ये 100 है तो 50 होगा सर। सबसे कम तनाव यहाँ, तो कम आपका x, फिर ये और फिर ये, ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बट सही है क्या? बना देखे शाबाश, अच्छा सवाल है वो, आसान बहुत है लेकिन अच्छा है। अब धीरे धीरे अच्छी मैकेनिक शुरू हो जाएगी बच्चे, जैसे 1-2 दिन के बाद वर्क पावर, फिर अच्छा पोर्शन शुरू हो जाएगा, उस पर आप अच्छे ध्यान देते रहना। इन्हीं बातों को मैं यूज करता रहूँगा आगे। जब मैं पढ़ा रहा होता ना बेटा, जहाँ मैं क्रॉस करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको ये बता के छोड़ता ना बच्चों, ये बता के छोड़ता आप सही मानते, लेकिन दोबारा कभी ये ऑप्शन होता पक्का इसी भी टिक करते आप। ये क्रॉस किया, इसका मतलब ये आपको मन में बिठाना है सर, इसका कोई सर इसका असर कहाँ गया? फिर इसका असर आ गया बेटा एक्सेलरेशन में, त्वरण निकालने में इसका असर है भाई, तनाव के मान में इसका असर है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में पता चलेगा एक्चुअली T3 2T1 ही है। राजस्थान से बाहर का बच्चा भी तुम में से कोई? सारे राजस्थान के हो गया? अब उत्तर प्रदेश में ऑप्शनल है, हिंदी अंग्रेजी कैसे ऑप्शन में आती है वहाँ? नहीं, बोर्ड आप जब देते हो 12th में तो वहाँ आपकी मर्जी होती है, अंग्रेजी मीडियम पढ़ना चाहते हो कि हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हो, ऐसा है ना? आप कहाँ से उन्होंने? नहीं, बोर्ड कहाँ से? राजस्थान का? राजस्थान में तो हिंदी का ऑप्शन है ही। बोले बिहार में भी ऑप्शन होता है, मैं पूछना चाहता हूँ। बिहार में बोर्ड में ऑप्शन होता है अंग्रेजी हिंदी है, सिर्फ अंग्रेजी है। जैसे हरियाणा में कोई ऑप्शन नहीं होता, वहाँ आपको अंग्रेजी देना है। एक अच्छा सा कंसेप्ट जो आपका मिसकंसेप्ट है, धागे को काट दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग को काट दिया तो क्या होगा। सवाल मैं करा दूंगा बेटा, एक आप कर लेना, नीट में नहीं पूछता है। करवा क्यों रहा हूं? मॉड्यूल में सवाल दिया हुआ है, तुम्हारी थोड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी। 2 टाइप के सवाल में एनएलएम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, धागा और स्प्रिंग काटने वाले में और कंस्ट्रेंट मोशन में। V1 दे दिया, V2 बता दो, या ऐसे 2-3 रस्सियां मान दी, ए बता दो, इस टाइप में दिक्कत ज्यादा होती है। बच्चों के 2 सवाल मैं कराता हूँ, अच्छे से आप देखना। चलो एक सवाल छोटा सा पहले पूछ रहा हूँ, अच्छा सवाल में ध्यान में आ गया, उसको देखते पहले। सारे कंसेप्ट खराब करेगा आपका एक साथ।
ऐसा सवाल बच्चों ने एक बार बता दिया तो तुम लोग सही टिक करोगे, नहीं बता तो आंसर हमेशा गलत है। स्प्रिंग कहाँ लगा हुआ है? ऊपर। अरे मैं तो इक्विलिब्रियम जानता हूँ सर, एक ही धागा ये ऊपर दो है तो दोनों बराबर होंगे ना, ऊपर दो है तो दो में बढ़ जाएगा, ऊपर एक था ये दोनों एक में हो जाते थे। पुल्ली को जब बनाओगे ऐसा दिखाई देगा सर, यहाँ दो और यहाँ एक, तो ये एक दोनों के बराबर होना चाहिए। उल्टा होता तो ऐसे ही करते थे, क्या दिक्कत है? तो मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे इससे मतलब है जहां स्प्रिंग लगा हुआ वहां पे कितना मान है टी का? 50। समझा क्या? ऐसे मत बोल यार, इस 50 को जोड़ दे फिर तो ऐसे ही बोल देगा सर ये 100 ऐसे 200 मान लो, इसका 200 क्यों मान लूँ मैं? समझा? ये वही बात बोल रहा तू, ऊपर लगाओ ऐसे तो दिख नहीं रहा हो, फिर आप ऐसे बोल देते सर ये भी 100 ये भी 100, यहाँ 200 मान लो ना, वैसी बात आप बोल रहे हो। अच्छा सवाल है, लिखो आप फॉर्म बढ़िया लिखन के लिखो इसको। शुरुआत में दिया गया सिस्टम स्थिर है, शुरुआत में दिया गया सिस्टम स्थिर है। 2 किलो और 3 किलो ब्लॉक का त्वरण ज्ञात करें। 2 किलो और 3 किलो ब्लॉक का त्वरण ज्ञात करें जब अचानक सिस्टम को छोड़ा जाता है। जब अचानक को अंडरलाइन करो बेटा, सिस्टम को छोड़ा जाता है। मुझसे सवाल ऐसा लिखा हुआ सामने, आपके पास पूरा सिस्टम ये ऐसा है, ऐसा बना हुआ है, ऊपर से रुका हुआ है। शुरुआत में सब रुका हुआ होने का मतलब बेटा ऐसे 2 किलो का और 3 किलो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अचानक आपने हाथ हटा लिया, अचानक को अंडरलाइन किया, उस क्षण पे जब अचानक छोड़ा तो उस क्षण पे आपका क्या, आपका त्वरण है बताना है। तो त्वरण एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो सर इसको धागा मान लो, सोल्व कर लो। तो धागा मान के सोल्व किया तो आप जान जाओगे सर 3 - 2g बटे में 5, सर g बटे 5 आंसर आ जाएगा। सर जो ज्यादा है, ज्यादा कौन सा? ये वाला। ज्यादा कौन सा? 3 किलो वाला, इस साइड ये ऐसा और ये ऐसा। तो 2 किलो वाला कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, 3 किलो वाला नीचे जाएगा। आप ये टिक कर दोगे। बच्चे ये कब आता है? ये आता है जो आप काम करते कुछ समय बाद। ये जो उत्तर होता है ना बेटा, कुछ समय बाद। जब अचानक बोला तो ये उत्तर नहीं है, कुछ अलग है, ये वाला आंसर नहीं है, कुछ अलग। क्यों है बेटा? जब आपका पहले जब आपने हाथ पे रखा हुआ 2 और 3 किलो का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ हाथ पे, तो स्प्रिंग क्या लंबाई बढ़ चुकी है ना? अरे जिसे लंबाई 3 नॉर्मल है वही लंबाई है। एकदम आप हटाओगे सर ये भी नीचे जाएगा, ये भी पहले स्प्रिंग को बढ़ाएगा। पहले स्प्रिंग में कुछ एक्स आएगा। हमने सवाल कैसे किया अब तक? पहले एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात, जो एक्स बढ़ा हुआ था वो शुरुआत में आपने ऐसा रखा हो, स्प्रिंग बढ़ा हुआ नहीं, ना ही दबाव ना बढ़ा, छोड़ोगे तो कुछ समय के लिए 3 भी और 2 भी एकदम नीचे आएंगे। एक बंदा ऊपर से इसको खींचेगा, नीचे खींचेगा, पहले स्प्रिंग को बढ़ाएंगे, फिर इस तरह से स्प्रिंग बढ़ना तो बढ़ गया, फिर आपका काम नॉर्मल शुरू हो जाएगा। यदि बच्चों कहीं आपको अचानक मेंशन किया है, यदि आपको बोला एकदम बताओ, अचानक बताओ, एकदम छोड़ते ही बताओ, तो उस टाइम सोचना ये 2 और 3 दोनों ही नीचे जाएंगे। कैसे जाएंगे बच्चों? फ्री फॉल जैसे, जैसे जी नीचे है। सही? कब तक दोबारा सुन लो बच्चों, ऐसे हाथ पे रुका हुआ है, ये 2 किलो ब्लॉक, एकदम हाथ हटा दो, 2 और 3 एक इंस्टेंट के लिए, पता नहीं सर 0.01 सेकंड है क्या, 0.01 सेकंड पता नहीं कितना, थोड़ी देर एकदम ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मामूली, फिर वो स्प्रिंग बढ़ जाएगा, फिर जिसका मास ज्यादा उसके हिसाब से चलने लग जाएगा, जो हमने पहले किया है। यदि सवाल में कहीं अचानक बोला बेटा तो उस टाइम उत्तर दोनों ही फ्री फॉल जैसे स्टार्ट करेंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा स्प्रिंग में एक्स आ गया, एक्स आने के बाद फिर नॉर्मल सवाल जैसे सोल्व कैसे हो जाएगा। सही है क्या? कई सवाल में यदि बोलता अचानक हटा दिया हाथ, अचानक छोड़ दिया, उस समय का मतलब आपका दोनों फ्री फॉल करेंगे, दोनों नीचे आएंगे। सही है क्या? बनाओ शाबाश। अचानक को अंडरलाइन भी किया होगा, ये भी लिख दिया बेटा मैंने, ये आंसर भी हो सकता, कब होगा? कुछ समय बाद ये होगा। अचानक नहीं बोलता, मैं ऐसे ही सोल्व करता हूं, अब तक हमने ऐसे ही किए। अच्छा सवाल है, नीट में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है बच्चों, जो सवाल सोल्व नहीं करना, आपको पता नहीं चाहिए। अचानक माने सर पहले स्प्रिंग रुका हुआ रेस्ट पे है तो इसका मतलब एक्सटेंशन तो होगा नहीं। अरे कैसे बता आपको बेटा? यदि रेस्ट पे, यदि उसमें एक्सटेंशन होता ना, स्प्रिंग में यदि एक्स का मान, तो हमेशा वहां पे रिस्टोरिंग बल होता, अपने आप उल्टा सीधा खींचता रहता, कुछ मास को छोड़ता नहीं। तो इसलिए हम बोलना पड़ता कि आपका पहले स्थिति जो है स्थिर है। कटिंग वाला सवाल करा रहा हूं बच्चों, कटिंग वाला बेटा, क्योंकि आसान चीजें मैं एक बार बता दूंगा तो आप भूलोगे नहीं, इसलिए बता रहा हूं। अब तक आप वंडर हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको एक लाइन बता दूंगा, आप उसको भूलोगे नहीं तो कभी भी बना लोगे। बच्चों मुझे आपसे 2 चीजें रिक्वायरमेंट, आपको तनाव जानते हो सर पॉइंट से दूर लगता है, सर भार हमेशा नीचे लगता है, mg लगता है, इतना ही मेरे लिए बहुत है, उसके लिए हमें जरूरत ही नहीं। सही है क्या? देखो कटिंग के सवाल कैसे करते हैं यार, कभी आपसे धागा कटवाएगा बच्चों, कई बार आपसे स्प्रिंग कटवाता है। जैसे बच्चों मैं पहला सवाल यहां कराऊंगा, सिंपल, ये आपका ऐसा,
पहले बच्चों आपका मैंने ये ले लिया आपका 2 kg और नीचे मैंने ले लिया बच्चों 3 kg। ये वाला सवाल मैं आपको करवाऊंगा। दोनों में ही बच्चों मैं आपको स्ट्रिंग कट दिखा रहा हूं। स्ट्रिंग कट वाला आपको पूछता है, उसका लॉजिक भी मैं बताता हूं। धागा आपने काट दिया, वो सवाल आपसे पूछता है। बच्चों कटिंग के सवाल में कुछ एक विशेष बात है, आप जब भी सवाल सोल्व करोगे तो स्टेप नंबर 1 आपको करना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सब बोर्ड जितने भी आपके पास मास है बेटा दोनों तीनों का बनाओ। स्टेप नंबर 2 होता है बच्चों आपका, संभावनाएं 2 होती है यहाँ। यदि बोला बच्चों ने आपने कभी धागा काट दिया, धागा कट किया, इसका मतलब होता है बच्चों धागा कट किया का मतलब जैसे फ्री बॉडी डायग्राम अपन बनाया था उसमें टी का मान 0 कर दो। जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, धागा काट कर दिया, कट कर दिया, तो जो आपके फ्री बॉडी डायग्राम है वहां जो तनाव का मान हो 0 कर दे, अपने आप उत्तर आ जाएगा। यदि बच्चों आपने बोला स्प्रिंग को कट किया, स्प्रिंग कट किया, तो बच्चों यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, एफ एस जैसा था ऐसा ही रहेगा, जैसा था ऐसा ही। इसलिए बच्चों आपसे स्प्रिंग वाला सवाल नहीं पूछता है, आपसे हमेशा धागे वाला सवाल। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना धागा काटा हुआ मिलेगा। स्प्रिंग आप काट दोगे ना बेटा, जैसे स्प्रिंग को काटो, काटते ही एकदम बल 0 नहीं होता है, कुछ समय लगता है। लेकिन हम तो जानते हैं एकदम कट, आपके सवाल ऐसे आता है स्प्रिंग काट दिया, काटते ही एक्सेलरेशन बताओ, ऐसा सवाल आपसे पूछता है। धागा काट दिया, धागा काटते ही दोनों ब्लॉक का अलग अलग त्वरण बताओ, ऐसा पूछता है। देखो मैं इसका पूछता हूं स्प्रिंग कट वाला। पहला काम मैंने क्या बोला बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 3 किलो का ऐसा बनेगा क्या सर, ये 3 किलो लो, अच्छे से देखते रहना, 3 किलो लो, इसका भार नीचे की दिशा में 30 है सर यदि ये आपका स्प्रिंग है तो मैंने क्या लिया टी एस लिख दिया, एफ एस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एफ एस का मान क्या है सर 30 आ गया, मैंने पहले फ्री बॉडी डायग्राम से पता चल गया एफ एस का मान क्या बेटा 30 न्यूटन। दोबारा देखो सर, एक काम करो आप 2 किलो का देख लो, 2 किलो वाले का दोबारा देखा सर, ये 2 किलो आ गया। 2 किलो का 2 चीजें हैं, ऊपर धागा इससे दूर की दिशा में टी ऐसा लगेगा, नीचे क्या बच्चों सर ये भार है 20 और ये लगेगा एफ एस। सर एफ एस तो आपने कभी नहीं बताया कि बाहर की दिशा में लगेगा कि अंदर की दिशा में लगेगा, एफ एस की दिशा थोड़ी बताई है। स्प्रिंग फोर्स की, स्प्रिंग बल की दिशा मैंने बताई, एक्स के उल्टा लगेगा। तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया बच्चों, आप स्प्रिंग को हमेशा धागा मान लो। तो धागा उधर कैसा लगता है नीचे, या बच्चों जब आपको थर्ड लॉ समझाऊंगा वहां मैं बता भी दूंगा बेटा ये ऊपर लगा तो इसको नीचे लगना पड़ेगा, जब आपका नेट बल क्या होगा 0 होगा। फिलहाल धागा जैसा मान को नीचे लगा लिया। टी का मान क्या आ जाएगा बेटा सर 20, ये एफ एस का मान क्या था 30, 50 आ गया। बात समझ में आई आपको? ये दोनों फ्री बॉडी डायग्राम आप देख पाए बच्चों। सर यहां पे आया स्प्रिंग बल 30 आ गया, बाहर से बैलेंस हुआ, इसका तनाव कितना आएगा सर 20, ये आएगा इसका बोझ, और एफ एस पहले, ये इतना आंसर है सही। अब आपको निकालना बच्चों आफ्टर कट क्या हुआ, कट करने के बाद क्या हुआ। कट करने के बाद मैंने क्या बोला, तनाव का मान क्या कर लो 0, तनाव का मान क्या करना 0, उसको मुझे देखना ही नहीं है, जहां तनाव है उसको 0 कर दो। तनाव कहां दिखाई दे रहा 2 किलो पे, और 2 किलो ये रहा, तनाव छोड़ दो, नीचे कितना लगा था बच्चों 2 किलो पे सर 20 इसका भार था और आपका स्प्रिंग का बल 30 था, ऐसा ही है क्या। 2 किलो कितना लगा बच्चों नीचे की दिशा में 50, एक्सेलरेशन निकाल दो, है क्या सर 50/2 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और वो भी नीचे की दिशा में आ गया, सही है। मैंने क्या किया, उठा के सिर्फ तनाव को 0 किया, तनाव का मान 0 कर दिया, नीचे बच गया 50 और ये 2। दोबारा बोला सर 3 किलो का बता, अच्छा सुनते रहना सर 3 किलो का बताना बच्चों। 3 किलो में ऊपर क्या लगा था एफ एस और नीचे क्या लगा था 30। अरे कहीं यहां तनाव नजर आ रहा आपको, कहीं टी नजर, टी होता ना मैं 0 करता, सर टी तो है नहीं। क्या सर स्प्रिंग वाले बल पे कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, पहले भी एफ एस था बाद में भी, इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। बात समझ में आई है। सवाल करने का एक ही तरीका, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद टी का जहां भी तनाव हो उसको 0 कर दिया, अपने आप आंसर आएगा। दोबारा देखो एक बार, यहां से बच्चा एक खतरनाक मिसलीड प्रोड्यूस, एक सवाल कराऊंगा आपको सब समझ में आएगा। यहां से बच्चा खतरनाक मिसकंसेप्ट जनरेट कर गया, उसको लगा सर वे स्प्रिंग वाला क्यों पूछ रहे, इसका हमेशा ही तो 0 ही रहेगा। फिर बच्चे को ऐसा लगने लग जाता पर 3 किलो का निकालना क्यों, एफ एस तो बदलेगा नहीं, तो आपका हमेशा 0 रहेगा। थोड़ा सा देखो इसी कंसेप्ट का एक सवाल और बेटा आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लिया बच्चों मैंने ऐसा, वही आपका 2 किलो, अब 3 किलो यहां बच्चों मैंने क्या किया, धागा ऊपर से नीचे कर दिया है। फिर मैं बोला बच्चों अब धागा यहां से कट करना, सवाल बताओ धागा कट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। 3 किलो का कैसे बनेगा सर, नीचे भार लग गया 30, बात समझ पा रहे हो। ऊपर टी का मान कितना आ गया सर, टी आएगा, धागा तो टी इज इक्वल टू हो गया 30, ये हमें सबको आना चाहिए बच्चों।
यदि बेटा मैं 2 किलो का बनाता हूं फ्री बॉडी, सर 2 किलो में ऊपर क्या लगेगा आपका, 2 किलो में ऊपर क्या लगेगा, FS लगा दो। नीचे क्या लगेगा, 2 चीजें, एक तो इसका भार लगेगा सर और एक तनाव भी लगेगा। सही है क्या, नीचे क्या लगेगा सर, एक आपका भार लगेगा और एक ऊपर क्या लगेगा, तनाव भी लगेगा। FS का मान बताओ बेटा कितना आएगा, सर 20 तो भार तनाव मैंने निकाल दिया, FS का मान कितना आ गया, बात पकड़ में आई है। दोबारा क्या बोला बच्चों, स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करना, टी का मान क्या करेंगे 0। अब उस सवाल से मुझे मतलब ही नहीं बेटा, मैं देख रहा हूं इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को, बाकी सब छोड़ दो। इस ब्लॉक में क्या लगा था सर, ऐसा बना था, आपने ऐसे बनाया था, यदि ये 3 किलो है, 3 किलो के ऊपर टी था तो 0 होगा, नीचे कितना था बच्चों 3 किलो का 30 दे बनाया हुआ, तो एक्सेलरेशन निकालना सर 30/3 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन कौन सी आएगी सर, फोर्स कहाँ है 30, नीचे, नीचे की दिशा आ गई। बच्चों 2 किलो का डायग्राम फिर बनाओ, सर 2 किलो में 2 चीजें थी, एक तो FS था और FS का मान भी निकाल दिया, कितना बच्चों FS का मान हमने निकाला था 50। नीचे क्या था सर, भार था और टेंशन, टेंशन तो छोड़ ही दो, 2 चीजें बच गई बेटा आपके पास। अब 50 ऊपर है और 20 नीचे, एक्सेलरेशन बना दो ये बच्चों, सर 50 - 20/2 कितना आ जाएगा बेटा, आप देखना एक बार 15। बच्चों डायरेक्शन देखना, सरप्राइज हो गए क्या, ऊपर की दिशा आ गई। क्यों ऊपर की आ गई सर, आप ये जान ही रहे 50 ऊपर है 20 नीचे, तो ऊपर जाएगा। बात समझ में आई आपको, 2 चीजें मैंने किया। आपको सवाल से डर गए तो बिल्कुल नहीं बनेगा, यदि आपने कंसेप्ट मजबूत रखा, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, टी का मान 0 किया, अपने आप जो आंसर आ रहा बेटा, तो आपको ये पता चला सर स्ट्रिंग करने से हमेशा ये 0 नहीं होता है, दूसरे वाले का मान भी आ सकता, देखो ये आया हुआ कंसेप्ट मैंने एक फॉलो किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनते ही टी का मान 0 कर दिया, अपने आप आंसर आ जाएगा। सही बना रखो जा, बस लिख देता हूं, नीट में नहीं आता बच्चों, आज तक रेयर चांस पे आया है, अभी तो मेरे ख्याल से आना मीन जिस हिसाब का पेपर है। क्यों बता रहे हो सर, सिर्फ इसलिए बता रहे बेटा, आपके मॉड्यूल में आपने पहले पढ़ा हो सकता है, जिसको देख के आप डरे हो गए यार, पता नहीं क्या कट वाला था, वो नहीं आता, बाकी मुझे आता है, इसलिए बता रहा हूं। और चीज ये बहुत आसान है, और जब सवाल करने बैठे ऐसे करना, अब फ्री बॉडी सही बना के टी का मान 0 कर देना, अपने आप उत्तर आ जाएगा, तुम चिंता मत करना क्या आ रहा है। बच्चों मैंने अलग अलग बल आपको बता दिया बेटा, कॉन्टेक्ट वाला बताया आपको मैंने, भार बताया बच्चों, उसके बाद बच्चों तनाव बताया, उसके बाद स्प्रिंग वाला बताया। धीरे धीरे बच्चों स्प्रिंग वाले को मैंने तनाव से ही पढ़ाया, बस अचानक या एकदम लिखा हो तो जब तक स्प्रिंग नहीं बढ़ता तब तक दोनों का ही त्वरण G और G होता, नीचे की दिशा में होता है। अब आपको मैं बताऊंगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन, जो सतह के ऊपर कोई भी चीज रखी हुई है तो नॉर्मल रिएक्शन किस टाइप से आप निकाल सकते हो। बच्चों जब कॉन्टेक्ट वाला बल आपको बता, तब भी मैंने समझाया था कि फ्रिक्शन में अलग चीज हो जाएगी, अदरवाइज नॉर्मल और कॉन्टेक्ट बल कोई एक ही चीज है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। 2 एक बातें लिखते हैं, बना ले बच्चों आपने बेटा। एक होता आपका नंबर 5 आ जाएगा, ये बच्चों एक्चुअली कॉन्टेक्ट वाला ही है, नॉर्मल रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोल रहे क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन कैसी आएगी बेटा। 2 एक बातें, तनाव पॉइंट से दूर, कॉन्टेक्ट वाला सरफेस की तरफ, सतह की तरफ, भार हमेशा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर, लेकिन सतह के लंबवत, हमेशा ऊपर की दिशा में। ये कि आपने सतह जिसके ऊपर आपको देखना है, यदि ऐसी सतह है तो बच्चों ऐसा सतह के लंबवत रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं बोला मैंने हमेशा ऊपर की दिशा में, ऐसा नहीं बोला। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है, लेकिन किसकी सर, सतह के लंबवत होगी। यदि सतह अपनी कुछ भी कैसी भी, यदि यहाँ कोई मुझे बोलता कि इस पॉइंट के ऊपर आप बताओ कैसा, तो इस पॉइंट के ऊपर ऐसी नॉर्मल, इस पॉइंट के ऊपर बताएगा तो ऐसी नॉर्मल। बात समझ में बेटा, सतह से बाहर की तरफ होगी लेकिन सतह के लंबवत होगी हमेशा। एक बात तो ये हो गई बच्चों। नॉर्मल यदि 0 हो जाए ना, यदि कोई बोलता कि नॉर्मल रिएक्शन का मान 0 है, इसका मतलब क्या बोलते हैं बेटा, वस्तु ने सतह छोड़ दी है, सतह छोड़ दी है। इसका मतलब यदि कोई बोलता सर आप ऐसे हवा में उछले, यदि मैं एक बार हवा में उछला ना बेटा, जब मैं सतह के टच में नहीं हूं, तो इसका मतलब मेरी नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 0। नॉर्मल कब तक आएगी, जब तक 2 चीजें हैं आपकी कांटेक्ट में रखी हुई हैं, एक दूसरे के पास रखी हुई हैं। फिर जो आप सतह आपको रोकने के लिए जो बल लगा रहा है उसको बोला जाता है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। सतह के हमेशा परपेंडिकुलर, जैसे बुक आपकी रखी है बच्चों, बुक रखी है, मैं एक्स रिएक्शन नहीं बता रहा, अभी एक्स रिएक्शन मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। बुक रखी है सर, बुक को मेज ने रखवा रखा, तो मेज को कोई बल लगाना पड़ा, ऊपर की दिशा में लगा होगा, उसको नॉर्मल रिएक्शन बोला। सही है क्या बच्चों। यदि हाथ पे मैं ऐसे पेन रखता हूं ऐसे तिरछा, तो इसको रोकने के लिए कोई बल लगा हुआ था ऐसा। नॉर्मल बच्चों हमेशा सतह के लंबवत, सतह कैसी भी हो सकती है। सही है क्या। 2 एक लाइन पे लिखो, नॉर्मल रिएक्शन
सतह के लंबवत बाहर की दिशा में होती है। नॉर्मल रिएक्शन सतह के लंबवत बाहर की दिशा में होती है। अगला पॉइंट और लिखो, यदि n का मान 0 हो, यदि n का मान 0 हो, उसका मतलब, यदि n का मान 0 हो, उसका मतलब वस्तु ने सतह छोड़ दी है। उसका मतलब वस्तु ने सतह छोड़ दी है। खतरनाक सवाल कराऊंगा इसके ऊपर, आप एक बार ये लिख लो। जो मैंने बना दिया बेटा ऐसे बना दिया, सतह तो ऐसा बाहर बाहर, ऐसा कुछ भी रैंडम सतह तब भी बच्चा आपका बाहर की दिशा में लंबवत आपको बनाने। अब दिशा ये बना लो। मैं आपको एक बढ़िया सवाल करता हूँ जो एनसीईआरटी का बहुत पॉपुलर सवाल है, बच्चों पूछा भी जा चुका है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल भी है। अब जिन चीज़ों के बारे में आप अवेयर हो गए ना बेटा, स्प्रिंग, टेंशन या तनाव, स्प्रिंग, तनाव, भार और बच्चों नॉर्मल, वो सारा मिला के एक सवाल मैं कराऊंगा। अब एक में थोड़ा सा हल्का, एनसीईआरटी का बहुत पॉपुलर सवाल, एक बहुत बढ़िया सवाल लेकिन बहुत आसान, वो भी आपको कराता हूँ, सारे बल मिला के कराएंगे। एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप बच्चों गांव में कुएं किनारे खड़े हो, आप कोई भी 50 किलो का आदमी, नॉर्मल सा लड़का है महेंद्र जैसा 50 किलो लड़का, उसको बोलते तुम एक काम करो, अंदर से एक भारी से आइटम को निकाल लो, कोई 100 किलो सोना मिल गया इसको, 50-100 किलो निकाल लो। महेंद्र अनपढ़ था, फिजिक्स जानता था, रस्सी बांधी ऐसे खींचने लग गया, ऐसे कोशिश किया और कोशिश किया, ज्यादा कोशिश किया, महेंद्र पलट के कुएं के अंदर। ऐसी संभावना कब हो सकती है सर, जितनी महेंद्र को जितनी आपकी नॉर्मल की रिक्वायरमेंट थी इतनी सरफेस नहीं दे पाया, सरफेस छोड़ के कुएं के अंदर। ऐसा होता बेटा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप नहीं देख पाओ ना कि आदमी नहीं, कुत्ते के पिल्ले को पकड़ना, रस्सी से बांध देना और पानी की बाल्टी छोड़ देना, वो भाग के सीधा कुएं के अंदर, क्योंकि उसका वेट कम, पता चलेगा क्या बोल रहा हूं मैं। एक संभावना ये होती, महेंद्र हम समझदार होता, पुल्ली लगी होती, पुल्ली के ऊपर से रस्सी से खींचता, तो मेरे ख्याल से बेटा सीधा पानी की बाल्टी खींचना और बच्चों पुल्ली के ऊपर से पानी की बाल्टी खींचना, पुल्ली वाली आसान थी, क्यों है ऐसा वो आपको समझा रहा हूं बच्चों। एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत पॉपुलर सवाल है। एनसीईआरटी में एक सवाल ऐसा दिया हुआ है कि एक पहाड़ के किनारे एक आदमी ऐसे खड़ा, बच्चों इस आदमी का वेट जो 50 केजी है, ये अंदर से 25 केजी का ब्लॉक खींचना चाहता है। एक्चुअली वही कहानी बेटा, कुएं से पानी खींचना चाहता है। एक संभावना ऐसे करे और एक संभावना वही आदमी बच्चों अब ऐसा खड़ा है 50 किलो का वही लड़का, और वो ऐसे पुली लगी हुई, अब ऐसे वो 25 किलो के आपका जो ब्लॉक है उसको निकाल रहा है। तो एक बात तो आसान हो गई सर, कौन सा इजी होगा, आप प्रैक्टिकल सोच रही है इजी है सर, दिख रहा पुली लगा हुआ, ऐसा क्यों है वो बता रहा हूं। उसने बोला 1 नंबर और 2 नंबर वाली सिचुएशन में, 1 और 2 वाली आकृति में कौन सा सही तरीका इस आपको ब्लॉक को ऊपर निकालने का, एक सवाल, और क्यों। यदि जो सतह है बच्चों, सतह हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल जो दे सकती है वो सिर्फ और सिर्फ दे सकती है 700 न्यूटन। 700 न्यूटन से ज्यादा नॉर्मल दे ही नहीं सकती है। देखो बात समझो, एक सवाल की फॉर्म लिखा था बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकलिटी आप समझो बात की। कुएं से पानी निकालना, एक बार बिना पुल्ली के, एक बार पुल्ली के साथ। देखो एक बार दिए गए दोनों चित्रों में ब्लॉक बाहर निकालने का सही तरीका कौन सा है। दिए गए दोनों चित्रों में ब्लॉक, गुटका बोलते शायद है ना, ब्लॉक बाहर निकालने का सही तरीका कौन सा है। यदि सतह अधिकतम नॉर्मल रिएक्शन 700 न्यूटन दे, सतह अधिकतम नॉर्मल रिएक्शन 700 न्यूटन दे। बच्चों एक बार यहां देखो, अच्छे से बात को समझाता बेटा, तुम कितनी समझ पाए बच्चों। प्रैक्टिकल तो मैं समझ जाऊंगा सर, ये वाला ठीक है, पुल्ली में आसान होता है इसलिए, वो क्यों आसान हो रहा है वो समझा रहा हूं आपको। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बातें अब समझ में आएंगी। मैंने ऐसा बोला बच्चों, भार हमेशा नीचे लगा लो सर, mg, ये 500 इसका ऐसे लग गया। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तरीका मैंने बताया था, इसको कट कर दो। कट किया तो सर जहां आपको फ्री बॉडी डायग्राम देखना, कहां सर इसके, तो दिशा कैसी होगी आपकी, इस टाइप से दिशा होगी। कितनी हो जाएगी सर 250। बच्चों आपके पास 2 बल नजर आ रहे हैं बेटा, एक तनाव वाला बल 250 नीचे है, एक इस आदमी का भार 500 भी नीचे है। नॉर्मल कितनी जरूरत है बच्चों आपको, सर इसको बैलेंस करने के लिए 750 न्यूटन की हमें जरूरत है।
कम से कम 750 न्यूटन जब सरफेस दे तो मैं खड़ा रह पाऊंगा। सरफेस कितना दे रहा है? 700, कम है फटाक से कुएं के अंदर। इसलिए बच्चों ये वाला तरीका फिजिबल नहीं हो पाया है। दोबारा देखो सर, यहाँ कितनी नॉर्मल चाहिए, फिर बड़ी बड़ी डायग्राम बनाया सर, वही लड़का उस लड़के का वही भार 500। लेकिन बेटा आप देखो धागा काटा ऐसे, अरे धागा काटा ऐसे, तो बच्चों तनाव की दिशा क्या है सर? लड़के से दूर, तब भी लड़के से दूर थी, पहले धागा ऐसे खींच रहा था, अब वो ऐसे खींच रहा है। तनाव की बच्चों दिशा वहां, बेटा आप देखना तनाव कितना, वही 250, ऐसा कैसा। अरे नॉर्मल हमें कितनी जरूरत है बच्चों इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए? 250, सही है क्या? अरे कितनी दे सकती है सरफेस? 700, हमें सिर्फ कितनी जरूरत है बेटा? 250। ये फिजिबल है, सही तरीका। बात समझ में आई बेटा? पुल्ली से पानी खींचना, कोई भी चीज पुल्ली यूज जब करते हैं ना, वही चीज काम करने में मुझे कितना कम बल लगाना पड़ रहा है। देखो आप नॉर्मल होता है वो चीजें जहां अपने को फिर पैर अपने जमे रहे, आराम से खींच रहे हो, समझे क्या? यदि मैं हल्का लड़का होता, देखो पानी खींचना, एक हल्का लड़का बहुत मुश्किल खींच पाता है एज कम्पेयर टू भारी। क्यों? फिर आप समझ जाओगे अब सर उसका वेट कम है, खींचने वाली चीज तो सेम है, तनाव तो सेम है, उसका वेट कम है, तो नॉर्मल कम अफोर्ड कर सकता हो। मान लो खींचने वाली वही 250 की, यही काम 10 किलो का लड़का करता था बेटा, टोटल बल कितना चाहिए उसको सर? 250, और ये कितना 10 किलो का, तो वो ले ही नहीं पाएगा, वेट ज्यादा धमाक से नीचे, सरफेस रोक ही नहीं पाएगी। दो कंडीशन आप समझ पाए हो क्या? बनाओ शाबाश बच्चों। इस दिशा से कितने बच्चे संतुष्ट हैं कि मैंने सही नीचे बनाया है, या मानते मैंने सही नीचे 250 बनाया? सही बनाया बेटा मैंने। तनाव निकालने तरीका मैंने यही बताया था, अब जहां तनाव निकालना उस धागे को काट लो, जिस पॉइंट में निकालना उससे दूर की दिशा, लड़के से दूर की दिशा नीचे है, इसमें लड़के से दूर की दिशा ऊपर है, सही है क्या? इसके ऊपर कुछ 2-4 क्वेश्चन अच्छे बनाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको सूडो पढ़ा दूंगा तब वो कल आएगा। एक सवाल और अच्छा सा कराएंगे इसी पे आपको तो बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा पीएमटी मायने कोई बड़ी बात नहीं, एनसीईआरटी सवाल है बेटा, जेई मेन भी आ चुका है, ये एज इट इज आए तो कोई बड़ी बात नहीं। जेई मेन के पेपर शुरू हो गए, आप बात जानते होंगे। जेई मेन के जैसे पेपर कंप्लीट हो जाए ना बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री और सवाल जरूर लगाना, हर साल एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एज इट इज। अरे पेपर बनाने वाले वही आदमी हैं, और वो इतने मेहनती नहीं होते 2-2 3-3 पेपर बनाए, समझे? एक बार क्वेश्चन बैंक आ गया, जो सामने पड़ा हुआ वही देते रहते हैं, बहुत आलसी आदमी होते हैं। अरे प्रोफेसर बनता ही कौन है? भांग वांग खा के ऐसे पड़े थे, समझे? सरकारी नौकरी तनख्वाह लिया, मजा मारा ऐसे। ऐसा मत देख, जब कॉलेज में आएगा तब देख लेना, कॉलेज में जाके, जब कॉलेज में जाओगे ना वहाँ कोई नहीं पढ़ाता है, फिर ये लगता है कोटा अच्छे थे यार, फिर ऐसा लगता है। बहुत होशियार आदमी अक्षर भी नहीं पढ़ाता। एक हमारा मास्टर आता था, इतने वहमी होते हैं, IIT रुड़की की बात थी, वो किताब होती है एक टाटा मैकग्रा-हिल की, एक अच्छी किताब होती है ऑपरेशन रिसर्च की। किताब लिया आया, उसको मतलब नहीं पीछे बच्चे कितने बैठे हुए हैं, ऐसे आते ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे, मतलब वहमी इतना था वो, किताब की वही लाइन टू लाइन एज शोन फिगर नंबर 1 वो लिख के रहा था कागज पे। मतलब एक तो वहमी है, उसी जो कॉपी पे उतारता था पहले वो बुक, लेकिन लिखता था पेज, क्योंकि बुक उठानी पड़ी पूरी बड़ी, पेज लिया ऐसे खड़ा हो गया, कोई मतलब नहीं, पीछे गाली देने कुछ भी करते, एज शोन इन फिगर नंबर 1 वाई। सर फिगर नंबर 1 नहीं बनाई, अरे बुक में है ना, लिख क्यों रहा है? 250-300 रिसर्च पेपर है उसके, लेकिन पढ़ाता नहीं था, कभी उसका अटेंडेंस कोई लेना देना नहीं। मतलब IIT में जाती इसलिए अटेंडेंस दे देगा यार, उसे कोई लेना देना नहीं, ये रजिस्टर पर लगा लो जाओ, अकेला पढ़ा के आ जाता रहा। एक ऐसा भी आदमी था देखा मैंने, टिकम लाल चौधरी, उस आदमी का क्लास में मतलब खाली पड़ी है, क्लास बंक कर रखा, फिर भी नाम लेके अटेंडेंस, राहुल फलाना, मतलब कोई नहीं है सामने, एक एक बच्चा नाम बोलता रहा, ऐसा मूर्ख होता। कलाकार मैं सच में देख के उसको झुक के, कोई है तो नहीं यार बोल रहा है। एक सवाल और लिखो, कलाकार आदमी भरे पड़े हैं, वो टिकम लाल तो जिंदा है। देखो बेटा एक बार दिए गए चित्र में, अच्छा सवाल बच्चों, उसके स्टार मार्क करो। दिए गए चित्र में तनाव का कम से कम वो मान ज्ञात करो जब ब्लॉक ने सतह छोड़ दी हो। बस एक बार यहां देखो, एक बहुत प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है बेटा, ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है। स्प्रिंग पे एक ब्लॉक बंधा हुआ, उसके ऊपर मैंने धागा बांधा, धागा बांध के मैं खींचने लगा, ऐसे खड़ा हूं, धागा बांध के खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं। थोड़ी देर क्या होगा, स्प्रिंग बढ़ेगा बढ़ेगा, और पीछे हो जाओ, थोड़ी देर आप देखना पड़ेगा हवा में झूलने लग जाता जो ब्लॉक आपने बांधा, याद आपको? एक बढ़िया स्प्रिंग लो, स्प्रिंग पे एक ब्लॉक बांधो, वहां से दोनों फिक्स किया और आपने ऐसे खींचने लगे, थोड़ी देर खींचा खींचा खींचा, फिर और खींचा ना बेटा, नीचे से उठ के हवा में झूलने लग गया ऐसे। तो ये बोलना चाहता कब हवा में झूलेगा वो आप तनाव बताओ। तो हवा में झूलने का मतलब क्या होता है आप जानते ही हो। अब तो बच्चों यहाँ दो भले, एक बात तो समझो, सर ये आगे खींचेगा
तो इसके ऊपर एक बल तो लगेगा ऐसा 10 किलो के ऊपर, कैसा सर? जो स्प्रिंग का बल होता है kx, सही है क्या सर? आपको कैसे पता खींचेगा? अरे अब दबाना एक ब्लॉक है वहां फिक्स, अब दबाते रहो, कभी सरफेस छोड़ देगा क्या? खींचोगे तभी संभावना है वो आपका बोलेगा। फिर ऊपर से मैंने बोल भी दिया तनाव बताओ, तनाव कब आएगा? जब आप खींचोगे, सही है क्या बेटा? एक तो बल ये आ गया, एक आपका टी ये रहा बच्चों, ये एंगल कितना 37। ब्रेक करना बच्चों, इसको लिख दिया मैंने टी कोस 37। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? टी साइन 37। एक यहां भी आ जाएगा बाहर एम जी, सही है क्या बच्चे? यदि आप बोलते हो सरफेस को छोड़ दिया तो एन का मान क्या होना चाहिए? 0। और एन का मान क्या होना चाहिए? 0। एन का मान 0 होने का मतलब क्या है सर? यदि एम जी का मान 10 है तो टी साइन थीटा भी 10 होगा। जब ये बराबर होंगे तो एन की जरूरत ही नहीं। यदि ऐसा बोलता बेटा एम जी की वैल्यू क्या 100 और टी साइन थीटा यदि आ जाता मान लो 90, तो 10 आपको जो रिक्वायरमेंट 10 कौन देता? नॉर्मल देता। अब यदि बैलेंस कर देते हो एज एन इज 0 दैट मीन्स टी साइन 37 विल बी इक्वल टू एम जी। टी साइन 37 की वैल्यू कितना? 3/5। एम जी का मान कितना बेटा? 100। तो टी कितना आ जाएगा बच्चों? 500/3 न्यूटन। और ये मिनिमम तनाव है जिसके ऊपर ये कम से कम तनाव है, जिसके ऊपर ये ब्लॉक अपना सरफेस को, अपनी सतह को छोड़ देगा। यदि कोई मुझे बोलता आप तो स्प्रिंग की लंबाई में वो परिवर्तन बताओ जब इसने ब्लॉक ने सतह को छोड़ दिया है, अब एक्स का मान बताओ। अरे कितना आसान चीज है बेटा, आप निकाल दो क्या सर? के एक्स किसके बराबर आ जाएगा? टी कोस 37। कोस 37 की वैल्यू जानते हो, टी की मान जानते हो, के भी जानते हो, एक्स भी आ जाएगा, सही है क्या? अच्छा सवाल, इसके ऊपर सिंगल स्टार भी आप लगाना। मैंने आपसे बच्चों तनाव तक पूछा था इसलिए मैंने टी का मान निकाल के छोड़ दिया, चाहो तो आप आगे भी बन जाएगा। इसको नीचे टिका बेटा, अच्छे सरफेस के ऊपर ऐसे टिका हुआ है ना, टिका हुआ, ये हवा में नहीं। और सारी चीजें हम बच्चों उसके ऊपर स्मूथ सरफेस के ऊपर करते हैं, चिकनी सतह के ऊपर काम करें। अभी फ्रिक्शन नहीं पड़ा हमने बच्चा। कल जो बातें आपको पढ़ा था ना मैं कि बाइक पे चले, आगे चलते ही बच्चों झटका लग गया सर, बस का नीचे वाला प्लेटफॉर्म जो आगे अब समझा था कल आपको बात में, जो पहला नियम आपको बताया था कि बस नीचे से खसक गई, आप पीछे नीचे, आप पैर जो आगे चले गए आप वहीं खड़े रहे, क्यों सर? जो आपका गुणवत्ताओं का क्या था, विशेषता थी सर, यदि ये सितर तो सितर रखना चाहता है बॉडी को, वस्तु को। यदि आप घोड़े पे थे, घोड़ा एकदम रुक गया, बाइक एकदम रुक गया सर, नीचे वाला पोर्शन जो है रुक जाएगा। लेकिन क्योंकि आप जानते हो ये गतिशीलता का जो आपका था, आपका जड़त्व था बच्चों, रुकने नहीं देगा, आगे वाली बॉडी चलती। आपको कल समझा था ऐसा मैंने, उसको मैं फॉर्मूले में बता रहा हूं बेटा। अब एक नया आपका टर्म आ जाएगा यहाँ, आभासी बल, समझे क्या बच्चों? सूडो फोर्स को बोलते हैं आभासी। ये होता नहीं है, लगता है, लेकिन उन थ्योरी वाले सवालों को इससे मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं। अच्छे से बात सुनना बच्चों, आप देखना एक बार, बनाया गया जो आपके सवाल थे ना बच्चों कल वाले, सर बस चलने में जर्क क्यों आता, आगे गिरेगे पीछे गिरोगे, ये गिरेगा वो गिरेगा, या ट्रेन स्टेशन से चिकली आपने कॉइन उछाल दिया, सिक्का आगे गिरेगा पीछे गिरेगा, हाथ में गिरेगा, कैसा पाथ होगा। हजारों थ्योरी वाले सवाल के आंसर मैं 1 सेकंड में समझा रहा हूं आपको। बना बेटा हमने। देखो बच्चों, अगला टॉपिक अपना है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स को बोलते हैं बेटा आभासी बल। देखो एक बार यहां चीज क्या है, ये 2-4 बातें पहले समझा दूं, ये कैसे लगता है, क्या होता है बच्चों। इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है 2 चीजें। यहां होता बेटा आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। कैसा कैसा आपका है, यदि आपका मैं बोलता हूं बेटा रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है? इनर्शियल आपको पता था जड़त्व, तो जड़त्वी देख लें जो भी हो। और एक होता अजड़त्वी, या बोला जाए तो बच्चों आपका नॉन इनर्शियल। बच्चों सुनते रहना बेटा, इस चीज को बच्चों में पहले नियम से अपने आप जोड़ दूंगा। कैसे? पहले नियम में आपको बात याद है सर, यदि गति समान है तो उसी गति से चलता रहेगा, यदि कोई वस्तु रुकी हुई तो रुकी हुई रहेगी, सही है क्या? उन 2 चीजों को जोड़ दिया। यदि बच्चों आपके पास इनर्शियल किसको बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र किसको बोले? जड़त्वी वाला। सर जब आपका v का मान या तो नियत हो, या तो बच्चों v का मान नियत हो, और या v का मान 0 हो, स्थिर हो, उस टाइप की चीज को बोला जाता है बच्चों जड़त्वी। बच्चों सूडो फोर्स वहां नहीं लगेगी, सही है क्या? जब आपके पास कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या तो बच्चों गति उसकी नियत है या वो रुका हुआ है, वहां आभासी बल नहीं होता। आभासी बल कहां होगा? सर जहां एक्सेलरेशन, जहां त्वरण का मान नॉन जीरो है, चाहे गाड़ी की जो गति बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, लेकिन ए का मान होना चाहिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ए का मान
होगा तो उसको नॉन इनर्शिया बोला जाता है बच्चों, वहीं पे सूडो आपकी लगेगी। दोबारा देखो, आपकी एक कंडीशन क्लैरिफाई हो गई सर, यदि कोई वस्तु या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका स्थिर है वहां नहीं लगेगा, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की गति आपकी जो नहीं है तो वहां भी नहीं लगेगी सूडो लगेगी कहां, जहां एक्सेलरेशन का मान, त्वरण का मान चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक वहां लगे। अब कितना वैल्यू होता हो देखो बच्चों इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज दिशा, किस दिशा में लगेगा वो देखो बच्चों। दिशा आपको ऐसा लगता है सर ये गति की उल्टी दिशा में लगता है क्या, देखो बच्चों अच्छे सुनते रहना बात को बेटा। बच्चों इसकी जो डायरेक्शन आएगी, इसकी जो दिशा आएगी, आपका आभासी बल तो आपको लगता है ये गति के विपरीत लगेगा क्या, पहला सवाल ये आएगा। आपने सुनी चीजें बेटा इसलिए बता रहा हूं, गति के विपरीत लगेगा क्या सर, जैसे ही आपने बोला गति के विपरीत नहीं, आभासी बल जो लगता है बच्चों ये त्वरण के विपरीत लगता है। एक कंसेप्ट खतरनाक है ये बच्चा, आभासी बल की जब भी आप दिशा बताओगे गति देखने की जरूरत नहीं है, तो यहां दौड़ रहा हूं लेकिन मेरे उल्टी साइड इसका कहीं जा रहा हूं, गति से कोई लेना देना नहीं है। सूडो कहां लगेगी, जहां त्वरण होगा, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक त्वरण होगा। सर दिशा कौन सी होगी, सर दिशा बेटा गति की उल्टी होगी कि त्वरण की उल्टी, सर त्वरण की उल्टी। क्यों सर, गति और त्वरण देगी बता ना, ऐसा हो सकता है मैं चला आगे रहा हूं मैं ब्रेक लगा रखा हूं, अरे ऐसा हो सकता है मैं जा आगे रहा हूं मैंने ब्रेक लगा रखा, मैंने त्वरण तो पीछे है उसके उल्टा लगेगा। कितना मान होता है बच्चों, इसका जो मान आएगा यह आएगा द्रव्यमान वस्तु का, जो द्रव्यमान आएगा बच्चों वस्तु का आएगा जिस वस्तु के ऊपर निकालना है, और जो त्वरण आएगा बेटा, त्वरण जो आएगा वो आएगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुना दी आपको। देखो बात, अब मैं आपको थियोरेटिकल्स को देखना नहीं वैसे समझा रहा हूं, फिर आपको मैं समझाया बच्चों वो वाला पहले वाली बातें। सर बस स्टार्ट हुई हमें ऐसे झटका लगा क्यों लगा, फिर मैं आपको इस मैथ से बताता हूं बच्चों। जब बस स्टार्ट हुई बेटा तो इसका मतलब उसके अंदर त्वरण था आगे की दिशा में, सही बोला, त्वरण आगे था, उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट था बच्चों, क्योंकि मेरा पूरा फ्रेम पूरा निर्देश तंत्र क्या चल रहा है, त्वरण आगे तो उल्टी दिशा में पीछे लगेगा। सर मेरा मास जिसके ऊपर आपको आभासी बल निकालना उसका पूरा मास और बस का त्वरण ले लो, किसका मास बताओ, मास वस्तु का और त्वरण किसका, फ्रेम का, इसलिए मुझे पीछे झटका लगा। दोबारा बात समझो, चलती बाइक आपने रोक दिया, आगे झटका क्यों लगा, सर बाइक आगे चलती है, आप धीरे धीरे ब्रेक लगा रहे हो, बाइक जा कहां रही है आगे, गति की दिशा कहां बेटा आगे, लेकिन त्वरण कहां पीछे, ब्रेक लगा रहे हो, तो मैं किस दिशा में लगा, त्वरण के उल्टा, त्वरण ऐसा मैं आगे इसलिए झटका आगे लगता है, समझा क्या। यदि मैं उल्टा बोलता ना बेटा कि गति की दिशा के उल्टा, गलत हो जाता आंसर। दोबारा और सुनो बात को सर, ये बहुत गजब की चीज है बेटा। हमने लिया एक बाइक पे चलाने वाला एक लड़का ए आपके पास, सुना बेटा, इसका त्वरण का जो मान है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पीछे बैठा महेंद्र का मास 50 किलो। दोबारा ली वही बाइक, ऐसी कैसी सुंदर वही बाइक, चलाने वाला वही लड़का, और आगे त्वरण भी इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन पीछे बैठा मास्टर, पीछे बैठा कोई मेरे जैसा ऐसा मोटा लड़का 100 किलो। मैं बोला सर कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो आभासी बल का क्या डिफरेंस है बच्चों, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात निकल के आएगी। आभासी बल क्या बोला सर, यहां क्या लगेगा सर, महेंद्र का मास 50 किलो और फ्रेम कहां है 2, तो इसके ऊपर बल कहां लगेगा, फ्रेम के उल्टा लगेगा, मास महेंद्र का इंटू 2 आ गया 100 न्यूटन बल लगा पीछे, सही है क्या। दोबारा देखो बेटा, इस पे कहां सर त्वरण आ गया, तो दिशा आपकी पीछे आ गई कितनी सर, यहां मास तो आएगा मास्टर का और ये इतना, अरे दो आपका एक ही बाइक पे बैठे हुए 2 आदमी, एक बार उस बाइक पे मैं बैठा एक बार महेंद्र, दोनों सेम एक्सेलरेशन से चला, फिर भी अलग अलग सूडो आ रहा, फिर भी अलग अलग आवाज, मतलब समझो आज ही बाइक लेके जाना, पतले से दोस्त को बैठाना, एकदम झटका देना, ऐसे पैर उठेंगे लेकिन रुक जाएगा वो, वहां मेरे जैसे को बैठाना, झटका देना पलट जाएगा, क्यों, सूडो का मान ज्यादा है, आभासी बल का ज्यादा, क्यों, उसका मास ज्यादा उसका। फिर दोबारा एग्जांपल, जैसे बस स्टार्ट हुई या बस रुकी, एक लड़का पतला सा है एक मोटा सा आदमी, दोनों पकड़ के नहीं खड़े, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाते ही आगे मुंह जाके गिरता, कौन, मोटे वाला, ऐसा क्यों सर, क्या फिर पता क्या बोलता है, यार ये तो बड़ा चुस्त लड़का था इसलिए नहीं गिरा, ऐसा बोलता है अनपढ़ आदमी, ये चुस्त लड़का इसलिए, ऐसा नहीं था, उसको धक्का कम लगा, जिसका मास कम उसकी सूडो भी कम लगी, m/a का मान कम है इसलिए बच गया, उसको आप 400 देते हो भी उसका मुंह जाके लगता, अगर जिसका मास ज्यादा, समझे क्या बात को, चुस्ती वाली बात नहीं थी, उसका बहुत ज्यादा इसलिए सूडो ज्यादा इसलिए गिरा होगा। अगली बात समझ में बेटा आपको, अब कंबाइंड एक एग्जांपल और, बच्चों अपने अच्छे सुनते रहना बच्चों, बढ़िया एग्जांपल है बेटा सारे, अभी आपको मैं थ्योरेटिकल क्लास से सारी बताओगे आप। सर एक बस में खड़ा हुआ एक बड़ा आदमी 50 किलो का, छोटा सा बच्चा
20 किलो का। सर सारी लिविंग बातें, ऊपर एक अटैची रखी 5 किलो की। बस की स्पीड ऊपर बच्चों आपकी 20 मीटर पर सेकंड से चलती है, और इसने जो है बच्चों ब्रेक लगा रखा है। ब्रेक लगाने का मतलब समझते हो आप? त्वरण की दिशा कैसी आएगी? पीछे। बच्चों सूडो बताना कैसा? सर इसके ऊपर भी सूडो त्वरण के उल्टा 50 इंटू आपका दो मान लेते हैं बेटा, 50 इंटू 2। सर इस लड़के के ऊपर भी त्वरण ऐसा लगेगा, कितना लगेगा सूडो? 20 इंटू 2। इसके ऊपर भी आगे लगा 5 इंटू 2। एक बात क्लैरिफाई किया, एक ही नॉन इनर्शियल निर्देश तंत्र में खड़े होके अलग अलग मास पर अलग अलग आभासी बल लगता है। सही है क्या? क्या उनकी दिशा अलग अलग होती? नहीं, दिशा सेम है। इसे जब झटका लगता है बस लगता है सबको लगता है, लेकिन दिशा उसकी झटके की रफ्तार अलग अलग होती है, बल अलग अलग होता है। सही है बेटा? एक बात आपकी ये आ गई है। थोड़ा सा एग्जाम्पल और, लास्ट एग्जाम्पल। हमने बनाया बच्चों एक ट्रक चलता हुआ ऐसे ही 20 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों ये एक्सेलरेटिंग है, ए का मान दिया हो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां एक ब्लॉक रखा बच्चों, 10 किलो का ब्लॉक है। मैं पूछता हूं बच्चों, अब यहां पे बताना बेटा आभासी बल क्या लगेगा? तो सबसे पहले सर आभासी बल की दिशा क्या है? सर दिशा ए के उल्टा है। तो कितना बल कितना है? सर इसका मास 10 इंटू 5, 50 न्यूटन। बात समझ में आई आपको? सही है क्या? अब मैं आपको थियोरिटिकल सवाल कराता हूं। आपसे सवाल कैसे पूछता हूं सुनो। पहले आपसे सवाल ऐसे पूछेगा बच्चों, आपसे सवाल ऐसे पूछता बेटा वो कि ट्रेन जो है स्टेशन से निकली है, आप ऐसे बैठे हो, ट्रेन की मोशन, जहां ट्रेन की गति है उसी दिशा में आपका मुंह भी है। जैसे ऐसे मैं बैठा हूं, ट्रेन ऐसे चलती है, और मैंने सिक्का उछाला। सवाल पूछता सिक्का हाथ में आएगा, सिक्का आगे गिरेगा पीछे, तो मैं कैसे सोचूंगा? ऐसे आप बैठे हो, उन्हें बोला ट्रेन स्टेशन से निकली है। ट्रेन जब स्टेशन से निकलती है त्वरण क्या करेगा? बढ़ेगा। सिक्का आपने उछाला, सिक्का हवा में है। सर ये त्वरण ऐसे बढ़ रहा, सूडो कहां? पीछे। अरे ये तो नीचे ठीक है, ऊपर हवा में, लेकिन सूडो कहां? पीछे। तो मेरे कहां गिरेगा? सिक्का पीछे। दोबारा सवाल सुनो बेटा, ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही है, ट्रेन स्टेशन की तरफ आई तो रुकना, उसको ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाएगा तो मैं ऐसे बैठा हूं, मुझे बोलता मुंह के सामने गिरेगा सिक्का, बाद में मैं ऐसा बैठा हूं, सिक्का उछाला, त्वरण ऐसे तो ये आएगा, मेरे मुंह के आगे गिरेगा। सही बात क्लैरिफाइड हुई बच्चों? नियत गति से ट्रेन चलती है, सिक्का कहां गिरेगा? सर जहां था वहीं आएगा। एक बात और, सर सिक्के का पाथ कैसा होगा? सिक्का आपने उछाला, सर ये क्या प्रोजेक्टाइल होगा या सरल रेखा होगा? बताओ। देखो कैसा, जहां सूडो लगी बच्चों तो MA, और नीचे आपकी पहले ही ग्रेविटी है, 2 वेलोसिटी आगे, कैसी पाथ हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल। यदि बच्चों नियत चाल है, उछाला सीधा हाथ में, कैसा होगा? सरल रेखा। बात समझ में आई क्या? सारी थ्योरी यहां से क्लियर। बनाओ शाबाश, अच्छे से क्वेश्चन और बनेंगे। ये आपको समझा, लेकिन ये बात नहीं बोलनी बेटा, सूडो का मतलब अलग अलग मास पे अलग अलग दिशा सबकी सेम रहेगी, त्वरण क्या उल्टा होता है। त्वरण FOR लिखा ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। सर काटा क्यों है? यहां सूडो नहीं लगती बेटा, आभासी बल यहां नहीं लगेगा।